Hello class 8th. Again I am K.N. Mishra, your science teacher. Welcome all of you in online classes. Class, in chapter number 2, microorganism friend or foe, we have studied about bacteria, about viruses, and now today we are going to discuss about fungi. The third part of microorganism. I think you all well remember that we have divided all microorganism into 5 subgroups. Out of those 5 we have studied about bacteria, we have studied about viruses. In the heading viruses, we have studied that viruses are a link between non-living and living. ठीक है, they don't have their own mechanism, ओन बॉडी मैकेनिज्म, ओन बॉडी मेटाबॉलिज्म. जिस होस्ट की सेल में ये होते हैं वही इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. नाउ कम टू फंजाई. फंजाई आर सैप्रोट्रॉफिक नॉन ग्रीन प्लांट्स. दे डोंट हैव क्लोरोफिल. दे आर सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर. सैप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? दोज who used to grow on dead and decay organic matter are known as saprotrophic. So fungi are non-green plants. They are saprotrophic in nature. They are of 3 types. First one is thread-like fungi. Example is downy mildew. Second one, sac-like fungi. Example, yeast. Third one, club-like fungi. Example, mushroom. These are 3 types according to their shape and size. Now, some common examples of fungi group are yeast. I think all of you have heard the name of yeast. They are very useful in various kitchen products, in producing bread, in producing cakes. Yeast is very important. Yeast are tiny, round, unicellular, colonial, and can survive in aerobic and anaerobic both condition. इसका मतलब नहीं समझ में आया इसमें. बहुत छोटे होते हैं, राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल की बॉडी होती है. कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं, अकेला नहीं रहता, कभी कॉलोनी बना के रहता है, ये हैबिटेट है इसका. और कैन सर्वाइव इन एरोबिक. एनारोबिक का मतलब हुआ ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है. ये है अपना ईस्ट. सेकेंड जो कॉमन एग्जाम्पल हमने नोट कर रखा है, आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है मिल्ड्यूज. मिल्ड्यूज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बट दे आर parasites of some plants like grape plant, like rose, wheat and barley. तो क्या होगा? ये पैरासाइट है मिल्ड्यूज, व्हीट प्लांट के, रोज प्लांट के और ग्रेप प्लांट के. तो ये क्या करते होंगे? क्या प्लांट को किल कर देते होंगे? नहीं, ये प्लांट को किल नहीं करते हैं. इनकी प्रेजेंस से प्लांट बहुत वीक हो जाता है. तो जब प्लांट बहुत वीक हो जाएगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ओवरऑल क्रॉप यील्ड ये डिक्रीज कर देते हैं प्लांट्स को वीक करके. प्लांट्स को किल नहीं करते. ये था मिल्ड्यू के बारे में. नाउ कम टू थर्ड वन विच इज माउल्ड. माउल्ड्स आर मल्टीसेलुलर. These are not unicellular, these are multicellular, consist of a network of branch. कई ब्रांचेस इसके होते हैं और कई ब्रांच मिलकर के एक हो जाती हैं. उन ब्रांचेस को कहते हैं हाइफी, HYPHAE, हाइफी. और कई हाइफी जब एक साथ कॉन्सिस्ट हो जाए तब उनको कहते हैं माइसीलियम. कहीं लिखा होगा, हमने ये लिखा होगा माइसीलियम. और कहाँ पे ये ग्रो करेगी? इट कैन ग्रो, माउल्ड कैन ग्रो ऑन ओल्ड पिकल्स. बहुत पुराने अचार जो घर में रखे होंगे
उनमें आप देखते होंगे वाइट कलर का कुछ अचार में कभी कभी लग जाता है, वो माउल्ड है, फंगस है, उस पर ग्रो कर गई है। धूप में रखेंगे फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई फंजाई धूप में नहीं ग्रो करती है, डार्क एंड कूल प्लेस में ही कोई भी फंगस ग्रो करती है हमेशा। तो ये पिकल्स पे, रॉटन फ्रूट्स पे और रॉटन वेजिटेबल्स पे माउल्ड्स जो है ग्रो करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट mold. Now last one type of fungi is mushroom. Some species of mushroom are edible, जिसको आप लोग भी खाते होंगे, इसकी सब्जी पकौड़ी बना के। इट इज़ द लार्जेस्ट फंजाई, सबसे बड़ी फंजाई है। दो तरह की होती है, बटन शेप फंजाई जो आपको दुकान पे डिब्बे में पैक मिलती है, और एक होती है मशरूम अम्ब्रेला शेप जो आपको पैकेट में मिलता है, दो शेप में, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट फंजाई। इट ग्रोज ऑन डिकेइंग वुड इन रेनी सीजन। रेनी सीजन आपका चल रहा है, इस समय जो वुड के लॉग्स पड़े होंगे फील्ड में, उन लॉग्स पे आप देखेंगे ये मशरूम ग्रो करता हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे, फंजाई के इम्पोर्टेंस पे। एज फार एज इम्पोर्टेंस इज कंसर्न, yeast is used in making bread, idlis, cakes, dosa, these things, and this yeast is rich in vitamin B, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट का और भी यूज होता है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस, वाइन्स, बियर, इन चीज़ों के बनाने में भी यूज़ किया जाता है ईस्ट का। सेकेंड यूजफुल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई इज दे आर ओनली सम वेराइटीज आर एडिबल, ये तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं। सम स्पीसीज ऑफ फंजाई आर ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, many medicines are prepared by these fungi. For example, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, वर्ल्ड का जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, और वो ऑब्टेन किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम से, और पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इस पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, सॉरी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम is also of economic importance, so it is also useful species. Now in decomposing of organic waste material, fungi plays very important role. Plus these are some harmful uses, harmful effects of fungi. First of all, some species of fungi causes skin diseases in human beings like ringworm, eczema. These diseases are caused by some species of fungi. Now, second point, they cause some diseases in plants also, like potato blight. पोटैटो के भीतर जो काला पड़ जाता है, पोटैटो ब्लाइट। नाउ थर्ड पॉइंट, सम स्पीसीज ऑफ फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, ठीक है। सम फंजाई कैन रॉट क्लोथ्स, शूज, वुडन, जो भी लकड़ी के सामान आपके घर हो, वुडेन्स हो गए, बुक्स मतलब स्टेशनरीज, ये सारी चीज़ें ये फंगस खराब कर देते हैं, ठीक है। स्पॉइल्ड फूड, फूड आपका खराब हो जाता है। गर्मी के दिनों में
सुबह 9 बजे का बना हुआ दाल रात के 10 बजे खाइए, बिना फ्रिज में रखा हुआ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, कभी खा के देखिएगा। उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें एक खास तरह की फंगस ग्रो कर जाती है। उसी दाल को अगर हम फ्रीज में रखें कम टेम्परेचर पे तो वो नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंगस है ये बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाती है। क्लियर? नाउ एक एथलीट फूड डिजीज है, एथलीट फूड डिजीज, ये हो जाती है पैर की उंगलियों के बीच में एक फंगस ग्रो कर जाती है और उसमें बहुत तेज इचिंग होती है, बहुत टेरिबल इचिंग होती है। इट कॉजेज टेरिबल इचिंग। इस डिजीज को कहते हैं एथलीट डिजीज। ये भी फंगस की वजह से होता है। ठीक है। फंजाई वाला टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। नाउ कम टू मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक। As you know students that many antibiotics formation takes place due to help of cooperation of microorganisms, various microorganisms. For example, antibiotic tetracycline, streptomycin, ciprofloxacin, this is cephalosporin group. So cephalosporin group, all these antibiotics are prepared with the help of microorganisms. Clear? Some microorganisms are also useful in producing iodine, in producing some vitamins and minerals, so they are also useful. These are some useful uses, some medicinal uses of microorganisms. Now after that, vaccine and antibiotic is given in your book, vaccine and antibiotic. But about vaccine and antibiotic we will study in later online classes. लेकिन आपके लिए होमवर्क है, what is vaccine and what do you mean by antibody? इसको तैयार किए रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे वैक्सीन और एंटीबॉडी के बारे में। एंड रिवाइज all about fungi we have studied today. This is your homework students. Stay home, be safe. Thank you classes.